हाय, दिस इज अवधेश और आप हैं मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। तो आज मैं लाया हूँ कहानी का दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने देखा हॉन्टेड रेलवे स्टेशन का प्राणी पहला भाग, जिसमें विश्वंभर अपने नौकर कुशाराम के साथ एक गांव में एक बारात में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं, जहां वो एक स्टेशन पर उतरते हैं जो कहा जाता है कि वो हॉन्टेड है। उनको नहीं पता था और वहाँ पे उनका नौकर कुशाराम गायब हो जाता है और उनको अजीब सी हालत में मिलता है और वो उसको अपने साथ शहर ले आते हैं, जहाँ शहर में उनको पता चलता है कि ये कुछ अजीब ही चीज़ उनके साथ आ गई है। तो वो उसका पता लगाने के लिए उस गांव जाते हैं, जहाँ पर एक ओझा की मदद से उन्हें पता चलता है कि असली कुशाराम तो वहाँ के एक अस्पताल में अचेत पड़ा हुआ है। और जब उन्हें पता चलता है कि यह असली कुशाराम है, तो वो कौन था जो उनके साथ चला गया शहर। तो वो ओझा को लेकर शहर आते हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये कौन सा चीज जो उनके साथ आ गई है। तो जहां कुशाराम को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहां पर विश्वंभर उस ओझा के साथ पहुंचते हैं। इसी बीच वो ओझा, जिसका नाम था बैजू, उसने अपना सारा तंत्र ज्ञान उस नकली कुशाराम का पता लगाने में झोंक दिया और परिणाम सामने आ गया। जैसे ही उस नकली कुशाराम ने बैजू को देखा, वो भागने लगा, पर बैजू ओझा पूरी तैयारी से आया था। उसने नकली कुशाराम को भागने नहीं दिया और फिर उनके सामने आया नकली कुशाराम का सच। वो एक प्राचीन राक्षस था जो पिपरहवा स्टेशन के बाहर के बरगद के पेड़ पर रहता था। उसने कुशाराम को जाते हुए देखा था और अपने साथी शैतानों को आदेश दिया था कि ये इंसान वापस नहीं आना चाहिए, और खुद कुशाराम का रूप बनाकर विश्वंभर के साथ चल दिया। बैजू ओझा ने मंत्रों की बौछार करके कड़ाई से उस नकली कुशाराम से पूछा, बोल, कौन है तू? क्यों आया है? अपना मकसद बता। जवाब में नकली कुशाराम गुस्से में गुर्राने लगा। बैजू ओझा फिर मंत्रों के साथ धूनी नकली कुशाराम पर फेंकता है, जिससे नकली कुशाराम तड़प उठता है और गुस्से में पागल हो जाता है। पुलिस वाले और विश्वंभर सहमे से ये सब देखते रहते हैं, जबकि नकली कुशाराम गुस्से से बैजू को घूरता है। जब तक तू सच नहीं बताएगा, तुझे मंत्रों की आग में ऐसे ही झुलसाऊंगा, बैजू ओझा ने चेतावनी देते हुए कहा। इस पर नकली कुशाराम बौखलाकर बोला, चुप कर हरामजादे, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं हूं किरीट। तुम्हारे जैसे कितने यार चले गए, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बकवास मत कर। क्यों आया है यहां? बैजू ओझा ने सख्ती से पूछा। मानव जीवन का सुख भोगने, भोग विलास का जीवन, मांस, मछली, स्त्रियों का सुख मानव बनकर ही लिया जा सकता है। किरीट ने गुर्राते हुए जवाब दिया, तू मानवों की दुनिया में नहीं आ सकता। जा अपनी दुनिया में और वहीं रह। बैजू ने उसे सख्ती से कहा। नहीं, मैं यहीं रहूंगा। तो कौन होता है मुझे आदेश देने वाला? तेरी अंतड़ियां चबा जाऊंगा। किरीट ने ललकार से गुर्रा के बैजू ओझा को जवाब दिया। इस पर बैजू गुस्से में मंत्रों के साथ धूनी नकली कुशाराम पर फेंकता है। किरीट फिर तड़प उठता है। यह तो वक्त बताएगा कि कौन किसे चबाएगा। चुपचाप सदा के लिए अपनी दुनिया में चला जा, वरना तुझे कैद करके रखूंगा और कुछ भी खाने को नहीं दूंगा, बैजू ने किरीट को धमकी देते हुए कहा। तुम मेरे बारे में नहीं जानते,
मेरे अनुचरों के आदेश पर तेरा घर आग में झोंक दिया जाएगा। किरीट धमकी देता है। तू कौन सा प्राणी है? क्या है तू? भूत है, प्रेत है, मसान, नाग, यक्ष, शाकिनी, डाकिनी, क्या है तू? बैजू ने किरीट से पूछा। मैं एक प्राचीन राक्षस हूं, विरूपाक्ष का वंशज। मसल तो कल तुझे, किरीट ने चेतावनी देते हुए कहा। चला जा यहां से सदा के लिए, तभी तुझे छोड़ूंगा, बैजू ने आदेश दिया। पर जवाब में किरीट अपनी एक भयानक अट्टहास भरी सीटी निकाली कि सब के सब डर से कांप उठे। और उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। फिर थोड़ी देर बाद वो राक्षस गायब हो गया। सब यहां वहां देखने लगे, किरीट वहां नहीं था। पुलिस वाले भी हतप्रभता से पूछने लगे, क्या वो चला गया? बैजू ओझा भी किरीट को नहीं ढूंढ पा रहा था। पता नहीं कहां गया, लगता है भाग गया। बैजू ने अपना अंदेशा जताया। क्या वो फिर वापस आएगा? विशंबर ने पूछा। उसका जो हाल मैंने किया है, मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा, बैजू ओझा ने कहा। मुझे तो डर लग रहा है, वापस आ सकता है। देखा नहीं कैसा ठीक था वो, जबान लड़ा रहा था। पुलिस वाले ने अपनी राय दी। कुछ देर वो सब वहीं खड़े रहे, फिर चले गए। विशंबर ने बैजू को धन्यवाद दिया और बहुत सारा पैसा इनाम के तौर पर। उसके बाद सब सामान्य हो गया। खुशाराम की चेतना भी इलाज के बाद लौट आई। सब खुशी से रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर एक रात विशंबर को एक भयानक सपना आया। वो एक कब्रिस्तान का दृश्य था जिसमें कोई गड्ढा खोद रहा था। उसका मुंह अंधेरे की वजह से नहीं दिख रहा था। फिर वो एक अचेत व्यक्ति को लेकर आया और उसे गड्ढे में फेंक दिया। वो अचेत व्यक्ति बैजू ओझा था, जिस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। बैजू ओझा चीखने लगा, पर गड्ढे में फंसे होने की वजह से निकल नहीं पाया। आग की रोशनी से उस जलाने वाले का चेहरा दिखा। वो वही राक्षस था, किरीट, पहने दांतों लिए मुस्कुरा रहा था। विशंबर घबरा कर उठ गए, पसीने से लथपथ, डरे हुए। एक गिलास पानी पीकर फिर सोने की कोशिश की, पर सो नहीं पाए। पूरी रात बेचैनी बनी रही। जब उन्होंने ये बात पुलिस को बताई, पर सपने को लेकर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, तो विशंबर खुद ही खुशाराम के साथ बैजू से मिलने चल पड़े। बैजू के गांव में भीड़ लगी हुई थी। पूछने पर पता चला कि उसका घर जलकर राख हो चुका था। सुनने में आया कि पूरा परिवार जलकर खत्म हो गया। पुलिस को मलबे में मरे हुए परिवार की हड्डियां मिल रही थीं। विशंबर का कलेजा धक हो गया। क्या अब उसके परिवार की बारी थी? क्या ये सब किरीट ने किया? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे मेरा पॉडकास्ट, मेरे चैनल स्टोरीज बाय अवधेश कुमार उपाध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हो तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपकी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।